नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट सुमन भारद्वाज फ्रॉम चैतन्य सेंटर फॉर काउंसलिंग पश्चिम विहार न्यू दिल्ली। आज हम बात करते हैं कि जिन बच्चों को बचपन में पेरेंटल टच नहीं मिल पाता, उनको क्या-क्या बिहेवियरल इश्यूज आ सकते हैं अपने टीनेज में या एडल्टहुड में। अक्सर जो बच्चे बचपन में अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं या किसी भी वजह से उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ रहने का मौका नहीं मिल पाता या फिर सिंगल पेरेंट से उनकी पैम्परिंग हुई है या फिर एक ऐसी फैमिली में अपब्रिंगिंग रही है जहां पर कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें, आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो वहां पर एक फादरली फिगर जो हमारी जनरेशन में अपने बच्चों को गोद में उठाने से काफी हिचकिचाते थे। लोग क्या कहेंगे या अपने ही बच्चे को गोद में लेकर चलना एक बयान कर सकती, लेकिन एक अलग ही इनहिबिशन रहती थी कि नहीं, हम नहीं उठा पाएंगे, तो ज्यादातर वो काम माएँ करती थी। अनफॉर्चुनेटली जिन बच्चों को माँ का भी वो प्यार नहीं मिलता, उस तरह के बच्चे, और शहरों में ज्यादातर जो लोग वर्किंग हैं, दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं और बच्चा ज्यादातर टाइम अपने एक केयर टेकर के पास रहता है या किसी डे केयर में रहता है, उनको भी वो प्यार नहीं मिल पाता। तो इस तरह की जो चाइल्डहुड रहता है, उन बच्चों को अपनी एडल्टहुड तक जाते जाते सप्रेशन की आदत पड़ जाती है और वो टच, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल होती जा रही है, कि फिर वो अपने दोस्तों का एक फ्रेंडली टच भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। हैंडशेक भी करने में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर इन जनरल जो हमारा नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस रहते हैं कि किसी से भी हम हैंडशेक करें या फिर ऐसे एक फ्रेंडली टच में बात करें, वहां भी उनको काफी हिचक होती है। उसके पीछे के रीजंस जो हैं वो हमें जानने बहुत जरूरी हैं और कोशिश ये करें कि अपने बच्चे को हर तरह का टच देने की कोशिश करें, सिखाने की कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें। इसका पर्पज है कि वो किसी भी टच से डरे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनमें आगे चल के हम जो बिहेवियरल इश्यूज देखते हैं वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं। जैसे उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो लोगों से मिलने में हिचकिचाए, एक्सट्रीमली हाई इंट्रोवर्जन हो सकता है, बहुत ज्यादा अंतर्मुखी स्वभाव हो सकता है। दूसरा, रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज आते हैं अपने पार्टनर के साथ, उनको डर लगता है या फिर आप ये कहें कि एक्सपोजर ही नहीं रहा, तो उनको वो फीलिंग ही नहीं पता। फिर शादी के बाद जब वो पेरेंट बनते हैं तब भी सेम बिहेवियर पैटर्न बना रहता है और कहीं ना कहीं वो चीज उनके अपने बच्चों के साथ भी रिपीट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज को महसूस नहीं किया। इस फील को उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं। इसके साथ साथ उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है, क्योंकि जब जब इस तरह के बिहेवियर पैटर्न नहीं बन पाते तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस के चलते ट्रस्ट इश्यूज, दूसरों पर भरोसा ना कर पाना और बहुत बार खुद पर भी भरोसा ना कर पाना, सेल्फ डाउट, ट्रस्ट इन अदर्स, ये सब इश्यूज भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चे को बचपन में ही फ्रेंडली टच, गुड टच, बैड टच, पेरेंटल टच, हर तरह की उस फीलिंग से एक्सपोज करें, क्योंकि जब जब आप ऐसा करेंगे, बच्चा आपसे हर बार कुछ न कुछ सवाल करेगा। एज अ पेरेंट, एज अ केयर टेकर, गार्डियन, आप उनके सवालों के सही जवाब दे पाएंगे और उन्हीं सही जवाबों के चलते उनका एक्सपोजर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। इसी को आप सोशलाइजेशन की एक अच्छी प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो हम आने वाले टाइम में उन बच्चों को उन सोशल इश्यूज से बचा सकते हैं जो उसके अपने बिहेवियर की वजह से उसे फेस करने पड़ सकते हैं।
अगर ऐसे आप किसी भी बच्चे को या फिर टीनेजर को या एडल्ट को देखें तो आप उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि इस एक्सपोजर थेरेपी की मदद से वो अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आए। धन्यवाद।